कश्मीर ट्रिप के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम अभी है एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। जो पीछे आप देख रहे हो ये टर्मिनल 3 है, एयरपोर्ट का टर्मिनल 3, और दिल्ली का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, और कैसे करनी है आपको पहली हवाई यात्रा उसके बारे में अभी भी आपको वीडियो बताएंगे। तो देखते रहिए और बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है। अगर आज चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो हेलो, ठीक हो? ठीक है, अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले देखो, पहले पहले 3 स्टेप है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ये ब्लॉग मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, लेकिन ये मेरी फ़्लाइट मतलब 7वीं बार है, लेकिन नीतू का फर्स्ट टाइम है। तो ठीक है, जिसका भी फर्स्ट टाइम है उसके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि 3 स्टेप रहेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले गेट पे सिक्योरिटी होगा, वहाँ से आपको एंट्री करनी है। फिर उसके बाद आपको बोर्डिंग पास लेना है, बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर आपको सिक्योरिटी चेकिंग करनी है, ठीक है। तो 3 ही स्टेप है भाई, कुछ भी नहीं है, आप बहुत ईजिली आ सकते हो। आपको केवल हड़बड़ाना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होनी है कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ भी नहीं है। आपको गेट पे जाना है, सिक्योरिटी आपका पहला सिक्योरिटी होगा जिसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखानी है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या फिर कुछ भी चलेगा। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्या कहते हैं, बोर्डिंग पास लेना है अपने फ़्लाइट से, जहाँ पे जैसे आपने एयर इंडिया बुक किया तो एयर इंडिया, या फिर आपने स्पाइस जेट बुक किया है स्पाइस जेट, फिर कोई भी आपने फ़्लाइट बुक की है तो वहाँ से आप मतलब ले सकते हो अपना बोर्डिंग पास। आपको टिकट दिखाना है, टिकट दिखाने के बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। फिर बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको आगे जाना है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। उसमें बताया जाएगा कि बोर्डिंग पास में गेट नंबर लिखा रहता है कि आपको किस गेट से आप फ्लाइट मिलेगी, तो उस गेट पे जाना है। उस गेट से पहले आपको सिक्योरिटी चेकिंग करनी है। सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद फिर आपको मतलब आप जा सकते हो, क्या कहते हैं, फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे और आपको आगे और भी इंफॉर्मेशन देंगे, तो बने रहिए वीडियो में। कहते हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मतलब दिल्ली में, वो भारत का सबसे अच्छे एयरपोर्ट में से आता है। जैसे बेंगलोर एयरपोर्ट भी है, उसके बाद दिल्ली भी है, ऐसा मतलब अच्छे एयरपोर्ट में से आता है जिसमें खासियत है। तो ठीक है, जो भी है आपको दिखाएंगे अंदर जाके। तो ये एयरपोर्ट का आउट एरिया है, जहाँ पे गाड़ी मतलब जो लगती है कैब। यहाँ पे ऑटो अलाउड नहीं है, यहाँ पे केवल कैब रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर है, और ये टर्मिनल 3 है, और उस साइड में देखोगे ना वहाँ दूर टर्मिनल 2 है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अंदर। अभी देखो यहाँ पे ना बहुत सारे गेट हैं, जैसे 4A, यहाँ पे सामने देखोगे तो 5A है। वैसे ही यहाँ से लेके वहाँ तक सारे गेट बने हैं, 5A, 4A, 5B, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री पे साथ मैं आपको दिखा ना सकूँ, सीधे यहाँ पे CISF की सिक्योरिटी लगी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हर जगह रहता है एयरपोर्ट पे। तो उस यहाँ ये आपका फर्स्ट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री रहेगी जहाँ पे आप सिक्योरिटी होगा। उसके बाद आपको अंदर जाने के बाद फिर मैं आपको बोर्डिंग का बताता हूँ कैसे लेना है बोर्डिंग पास। तो यार अपने हिसाब से आप मतलब आप किसी भी गेट से जा सकते हो, ये ना नॉर्मल गेट है। तो क्यों यहाँ पे क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि जैसे वेटिंग ज़्यादा है ना, तो आप उस हिसाब से रहो। जैसे 5 नंबर पे देखो बहुत ज़्यादा वेटिंग है, तो इसलिए हम 6 नंबर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन है। तो यार हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक्चुअल में ना मैं तो अपना आइडेंटिटी कार्ड लाया था फिज़िकल ना। आप मोबाइल में अगर फ़ोटो वोटो खींचे हो तो ऐसा आपका नहीं चलेगा। मुझे एक्चुअल में पहले से पता था, लेकिन नीतू का जो नीतू की प्रॉब्लम हुई है, नीतू के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, तो उसके पास फ़ोन में था, वो भी फ़ोटो था। तो इसलिए थोड़ा मतलब अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, नीतू का जो फिज़िकल कार्ड है या जो भी आइडेंटिटी कार्ड जो फिज़िकल है, मतलब फिज़िकल मतलब हार्ड कॉपी, समझे। तो वैसा तो वो क्या है उसके घर पे है, इसके वजह से ये चीज़ था। मुझे लग ही रहा था कि ये चीज़ प्रॉब्लम होगी, तो वो हो भी गई है। तो अभी एक ऑप्शन है हमारे पास कि आप डिजी लॉकर में, या फिर डिजी लॉकर में आप डाउनलोड कर सकते हो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, तो वहाँ से फिर वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी वही कोशिश कर रहे हैं कि डिजी लॉकर में डाउनलोड करें, फिर उसके बाद चेक इन करें।
तो मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप एयरपोर्ट आने से पहले इन बातों का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई यार काफ़ी मशक्क़त के बाद हम एंटर कर चुके हैं अभी, ठीक है। एक्चुअल में डिजी लॉकर पे भी वो नहीं हो रहा था क्योंकि अदर एक्सेस पे अकाउंट था। मैंने UIDC डाउनलोड किया और उसके बाद अंदर आ चुके हैं। लेकिन अभी देखते हैं सिक्योरिटी चेक इन पे क्या प्रॉब्लम होती है। अभी तो गेट पे एंट्री हुई है केवल हमारी, अब अंदर देखते हैं कितना है। फिलहाल एयरपोर्ट देखो भाई यार कितना काफ़ी अच्छा है, मतलब तो हम आ चुके। इसीलिए देखो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, एक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, वो सारी जो चीज़ें हैं उसमें। तो आपको यार ना टाइमिंग अच्छी है। अगर फ़्लाइट आपकी जिस टाइम पे भी है, जिस टाइम पे भी फ़्लाइट है ना, उससे आप 2 घंटे पहले तो यार एयरपोर्ट पहुँचो ही। और ये एयरपोर्ट के रूल में भी है, एयरपोर्ट के टिकट पे लिखा रहता है, मतलब एयरलाइन के टिकट पे, कि आप 2 घंटे पहले आ जाओ, ताकि अगर कोई भी इशू होता है तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। अगर आपकी फ़्लाइट एंड टू एंड मतलब कट टू कट आप टाइम पे आओगे ना, तो फिर हो सकता है कि आप फ़्लाइट मिस कर जाओ, ठीक है। अभी हम बोर्डिंग पास मैंने एक्चुअल में ऑनलाइन ही ले लिया था, लेकिन अगर आप बोर्डिंग पास लेना चाहते हो तो ये देखो, ये के सारे ये काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पे आपका जैसे एयर इंडिया है तो एयर इंडिया के काउंटर पे, विस्तारा है तो विस्तारा के काउंटर पे, वहाँ काउंटर पे जाना है आपको। और फिर उसके बाद आपको टिकट दिखाना है, टिकट दिखा के फिर उसके बाद आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से भी बोर्डिंग पास ले सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है चेक इन फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर ओनली, ठीक है। तो अभी मैं लाइन में नहीं लगूंगा। लाइन में लगने से अच्छा है कि आप यहाँ से मतलब ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंडिगो और स्पाइस जेट ही है, इंडिगो और स्पाइस जेट ही है, तो शायद यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे सारे ये जो है ना, ये सारे इंडिगो और स्पाइस जेट के हैं। अगर आप इंडिगो स्पाइस जेट से फ्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ से क्या कहते हैं, गेट नंबर 5 के जैसे अंदर आओगे टर्मिनल 3 पे, तो आपको ये दिखेगा बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो आप यहाँ से बोर्डिंग पास ले सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, अगर आप मान लीजिए कि इंडिगो से ही अगर फ्लाइट कर रहे हैं तो आपको इंडिगो क्लिक करना है। इंडिगो क्लिक करने के बाद यहाँ पे PNR नंबर डालना है। PNR नंबर डाल के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। मेरा एयर इंडिया है इसलिए इसमें आएगा नहीं। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको आगे आ जाएगा बोर्डिंग पास। अब बोर्डिंग पास यहाँ से फिर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है। और इधर से बैग टैग भी हो जाता है, तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एयर इंडिया का नहीं दिख रहा है, तो चलिए एयर इंडिया वाला देखता हूँ कि कहाँ पे है एयर इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलेंगे लॉन्च एक्सिस, जो कि सबसे भाई 2 रुपये में फ्री खाना मिलता है, मतलब 2 रुपये में खाना मिलता है, उसके बाद वापस भी आ जाता है। लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए। तो मैं तो ले आया हूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस का और एक्सिस बैंक का 2 क्रेडिट कार्ड लाया हूँ। अगर आप 2 पर्सन हैं तो आपको 2 क्रेडिट कार्ड लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ है तो एक ही क्रेडिट कार्ड में काम होगा। 2 क्रेडिट कार्ड कंपलसरी है, जितने आदमी है उतने क्रेडिट कार्ड चाहिए। लेकिन उस क्रेडिट कार्ड को चेक कर लीजिएगा कि जिस भी आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वो उस पर लॉन्च एक्सिस वैलिड है कि नहीं, ठीक है। वो चेक करने के लिए मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, फिर आपको आगे का इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सेकेंड इमिग्रेशन या चेक इन के लिए, सिक्योरिटी चेकिंग। आप सामने देख सकते हो लिखा गया है इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेकिंग, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं उधर और उसके बाद देखते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसा रहता है और आपको भी बताते हैं, ठीक है। बने रहिए यार वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली हवाई यात्रा करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इन आगमन एंड सुरक्षा जांच, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान। तो हमें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान नहीं जाना है, हमें डोमेस्टिक जाना है। तो डोमेस्टिक देख लेते हैं किधर है। तो यार हमने एक है कि हमने मतलब ये तो कर लिया था बोर्डिंग पास, लेकिन ये बैग है, बैग चेक इन कराना है, इसलिए हमें लाइन में लगना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, लाइन में लगते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और ये है एयर इंडिया जो बी में है, वहाँ पे बी लिखा हुआ है, एयर इंडिया का है। वैसे ही आकी BCDEF है, तो आप देख सकते हो। तो यार फाइनली
लगभग यार 1 घंटे की मशक्क़त के बाद हम अंदर आ चुके हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होती बट छोटी सी प्रॉब्लम हुई, क्या कहते हैं, आईडी कार्ड को लेके। लेकिन हम अंदर अभी फ़िलहाल आ चुके हैं और ये पूरा स्टेप, तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी हमने ये बोर्डिंग पास भी ले लिया, फिजिकल बोर्डिंग पास। एक्चुअल में मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास क्या कहते हैं कि ऑनलाइन बोर्डिंग पास, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए फिजिकल बोर्डिंग पास ले लिया, क्योंकि चेक इन तो कर ही रहे थे, तो इसलिए मैंने बोर्डिंग पास ले लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। थोड़ा सा अभी 9 बज रहा है, देखते हैं लॉन्च एक्सेस में अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो लॉन्च एक्सेस में जाएंगे और वहाँ का दिखाएंगे कि क्या रहता है खाना पीना। बाकी अगर भीड़ ज़्यादा रहेगी तो हमारी फ़्लाइट है, तो फिर उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी राइट साइड में वो बोल रहा था भाई, देखते हैं कहाँ पे है राइट साइड में। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक इन करके अंदर आओगे ना, तो आपके राइट साइड में लिफ्ट है, इस साइड पे। ठीक है, ये देख सकते हैं, इधर से हम अंदर आए, इधर से जाने के बाद इधर लिफ्ट है। लिफ्ट में आप ऊपर जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको फिर लॉन्च एक्सेस मिलेगा। अब देखते हैं एक्सेस में कार्ड एक्सेस होता है कि नहीं, वो मैं देखना है। तो यार किसी प्रॉब्लम की वजह से, मतलब एक्चुअल में मुझे लगता है उस पर एक्सेस तो था, मैंने चेक किया था, लेकिन शायद उसने यूज़ कर लिया था, जो मेरा दोस्त का कार्ड है उसने यूज़ कर लिया था, इसकी वजह से लॉन्च में एक्सेस नहीं मिला। और चार्जेबल बोला, फिर 2000 रुपये चार्जेबल है, तो हमने अवॉइड किया। भी वैसे भी हमारा टाइम भी हो रहा है और अपने पास भाई 2000 रुपये पैसा है भी नहीं। मैं तो बस आपको दिखाना चाहता था कि फ्री में कैसे मिलता है कार्ड एक्सेस पे, क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी कोई नहीं। अब हम जा रहे हैं 29A गेट, हमारा नंबर जो है 29A है, जहाँ से हमारी फ़्लाइट डिपार्ट करेगी। डिपार्टिंग टाइम जो है वो है 9:55। तो अब, और अभी जो समय हो रहा है 9 बज रहा है, तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, 1 घंटे। मैंने केवल लॉन्च के लिए टाइम से आया था, मैं कि थोड़ा पहले आया था, लेकिन वो मिला नहीं हमें। लेकिन 1 घंटे तो दूसरे चीज़ में बर्बाद हो गए, कि क्या कहते हैं कि चेक इन में बर्बाद हो गए हैं। सबसे मस्त जो एयरलाइन है डोमेस्टिक के लिए ना भाई, वो एयरलाइन है विस्तारा। लेकिन अभी थोड़ा उसका रनिंग कम किया है, लेकिन विस्तारा सबसे अच्छी फ़्लाइट है। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गेट 29 पे, और इधर पीछे देख सकते हो भाई, काफ़ी बड़ी लाइन लगी है। तो अभी तो 9:20 हो रहा है और हमारा फ़्लाइट का डिपार्ट टाइम 9:55 है, इसलिए थोड़ा नीतू को फ़ोटो लेना था। अब नीतू को फ़ोटो लेने देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद जाएंगे। ठीक है, तो यार अभी बोर्डिंग कर ली हमने, अब चल रहे हैं फ़्लाइट में बैठने, और अंदर का दिखाता हूँ का फ़्लाइट, फिर उसके बाद टेक ऑफ दिखाएंगे, फिर लैंडिंग दिखाएंगे, सारे इसी एपिसोड में दिखाएंगे। ठीक है, ओके। बैटिंग करवा के तब तक ये पकड़ो, बैग बैग कर ले उसको। नहीं ये आपके सामने की सीट पॉकेट में सुरक्षा निर्देश धन्यवाद।
तो भाई 11:30 हो रहा है और हम उतर चुके हैं, लेकिन बाहर जाना है, बेल्ट नंबर 2 पे बैग लेनी है, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। तो फिलहाल वी आर इन कश्मीर और मिलते हैं बाहर आपसे फिर। तो जब भी आपकी फ़्लाइट जब मतलब अराइवल होगा, जब लैंडिंग होगी, तो फिर उस टाइम पे आपको अनाउंस किया जाएगा कि बेल्ट नंबर आपका कौन सा है। तो आप ये जैसे बेल्ट नंबर अनाउंस किया जाता है, फिर आप वो बैग अपना ले सकते हो उस बेल्ट से। तो जैसे हमें अनाउंस किया गया था कि बेल्ट नंबर 2 पे आएगा आपका बैग, तो अभी एक बैग तो हमारा आ चुका है, दूसरा बैग आने देते हैं, फिर उसको लेके फिर बाहर चलते हैं। और कभी कभी तो आपको मतलब इसमें क्या कहते हैं, मैसेज के थ्रू भी आपको बता दिया जाता है कि किस बेल्ट पे बैग आएगा। तो इस फ्लाइट में तो अनाउंस करके बताया गया था कि किस पे आएगा। तो ये है यार कश्मीर का छोटा एयरपोर्ट, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है कश्मीर का। आप ये पूरा देख सकते हो, ये कश्मीर का एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट है। और फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही, और इस ब्लॉग को यहीं ओवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट एपिसोड में, कश्मीर ट्रिप के नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू।